बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वकला हाउसिंग सोसाइटी जो चट्ठा बख्तावर के पास है, उसका सबसे पहले इंकशाफ जो है जनाब हशमत हबीब साहब ने भी किया था। हशमत हबीब साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने बताया था कि वकला के साथ हाथ हो रहा है। फिर ये हाथ इतना लंबा हुआ कि वकला ने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश नहीं की। और वो हाथ किसका है? बज़ाहिर तो वो हाथ है सीडीए के बेलदार नज़ीर चौहान का। वो माली भी रहे, बेलदार भी रहे। आप ये देखें, एक बाल बेलदार ने मुल्क के ट्रेंड सेटर लोगों के साथ क्या किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हशमत हबीब साहब, उनसे मज़ीद इस हवाले से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड अभी तक जो है वो किसी तरफ ना तो पकड़ा गया है और ना ही वकला को प्लाट मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम हशमत साहब। वालेकुम जनाब इमशाद साहब। हशमत साहब, सबसे पहले आपने ही इसका इंकशाफ किया था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन उसके बाद दो तीन बॉडीज़ आईं। जब आपने इसका इंकशाफ किया था उस वक्त मेरा ख्याल है कि मानुल्लाह कंडरानी साहब थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। फिर उसके बाद एक और बॉडी भी आई, फिर उसके बाद एक और बॉडी भी आई। ये बॉडी एहसन बोन साहब वाली भी अपनी मुद्दत पूरी कर गई। देखिए, ऐसा बात है कि ये जो वकला हाउसिंग सोसाइटी है ना, ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। शुरू में जो प्रोग्राम बना था ना, वो यही था कि 50-50, 40-40 हज़ार रुपये जमा कराएं तो हम एक सोसाइटी बनाएंगे। जी और सोसाइटी नहीं बनाई गई। बाद में उन्होंने तय किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम पैरिटी बेसिस पर जो है ना हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का हाउस वो जो का नाम अथॉरिटी जो है ना, जी, उसके साथ मिलकर पैरिटी बेसिस पर ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं हाउसिंग अथॉरिटी के साथ और मिली। सिंह अथॉरिटी ने। और उसमें ये तय किया गया था कि सरकारी मुलाजमीन को भी प्लाट मिलेंगे और वकला को भी मिलेंगे सबके। हम्म, लोग तैयार हो गए। वो 40-40 हज़ार रुपये जो थे उसमें इंटरेस्ट के साथ उस वक्त असरार साहब होते थे, उन्होंने वापस कर दिए सबको। जी, अब ये मामला शुरू हुआ हम्म, तो लिटिगेशन शुरू हो गई। कई साल चलती रही। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया बहुत ज़्यादा। ये हमारा खिलजी बाबर खिलजी वगैरह, इन्होंने कोशिश की बहुत ज़्यादा। और आखिर में जाके 4 छोटे छोटे फैसले पहले हुए। मसले एक फ़ैसला ये हुआ कि ये जो ज़मीन है ना, ये जो कमर्शलाइज़ ज़मीन होगी ना, वो कमर्शियल रेट पे बेच के उससे कीमतों में कमी की जाएगी। ये हम्म। फ़ैसला हुआ। और भी इस किस्म के फ़ैसले हुए। आखिर में 4 जजेस ने मुकम्मल फ़ैसला कर दिया, जिसमें तफ़सील दे दी कि इसको कैसे आपने करना है। जी, सही जब तफ़सील ये हो गई तो उस वक्त तक ये ना गेम हो चुकी थी। सही। एक हमारे थे वो उस वक्त बहरहाल अब नाम क्या लेना चलेगा, इज़ नो मोर, अब हमारा एक्टिव नहीं पड़े। तो उन्होंने मिलके ये गेम की सारे ने, वो ये आजकल जो वज़ीर कानून ये लोग सब शामिल थे। अच्छा, तारड़ साहब जो है। तारड़ सर से भी तो शामिल थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दे दी कि आप इस तरह जो है ना, इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वाज़ेह फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट। वाज़ेह फैसला, बहुत अच्छा, हर चीज़ क्लियर, ये वो बड़ी मेहनत से 4 जजेस ने किया था। मशीर इमाम जो है ना, जी, उसने वो फैसला लिखा था। 4 जजेस थे, जी, जी, इसमें ये भी थे, काजी भी थे इसमें, सही। काजी भी शामिल था, काजी फायजी साहब। फायज साहब। इन्होंने क्या किया कि जब हो गया तो कोई ना कोई पढ़ना शुरू कर दिया। और एक उसी वक्त का गुलजार होते थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। हाँ जी, उन्होंने एक मकबूल बाकर जज था सुप्रीम कोर्ट का, हाँ जी, उसको इम्प्लीमेंटिंग में बना दिया, अथॉरिटी। जज बना दिया। सही। हालांकि इन कामों में इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खुद ज़ाते खुद होता है। सही। वो कि वहाँ पर उन्होंने गेम शुरू कर दी। ये नज़ीर चौहान ने मिल के ना, इन लोगों के साथ मिल के हुँ, गेम इतनी की कि वो जो म्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, जी, वो जी, भी एक हिस्सा छोड़ दिया, 4,000 बिल्कुल सही। कनाल का। बाकी 4,000 कनाल पे ये मामला हो गया। बेवकूफ़ बनाते रहे, मैं आवाज़ उठाता रहा, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर की, मैंने भी की। हाफ़िज़ हाफ़िज़ जो ना अंसारी है, उसने भी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फ़ाइल की। जी, जी, तो वो तो कंटेम्प्ट अपनी जगह पेंड रखी, ये वकला ने असेस असेस इस्तेमाल करके ना जी, जी, केस लगने नहीं दिया। आखिर में जाके उन्होंने पिटीशन हमारी जो है ना वापस कर दी। हमने सही। अपीलें फाइल की,
जो हाफिज साहब की अपील थी वो अलाउ हो गई। हम्म। हमारी अपील जो है ना वो एहसन एहसन एजाजुल एहसन एक जज था, जी जी। उसके सामने अपील लगी। वो बातें तो मुझसे बड़ी अच्छी करता था, जी जी। मोहब्बत से बात करता था, लेकिन उसने पता नहीं क्या बगाड़ती की कि उसने मेरी अपील जो है ना डिसमिस कर दी। बाकर साहब ने। अब वाह कर दी। और ये कहा जी आप इसका अब हाई कोर्ट वगैरह में जाके ये हम्म सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम्म। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक कराना हम्म। वो मतलब का हाई कोर्ट से कराए। सही। तो वो हालांकि ये मसला वो नहीं था, उस वजह का नहीं था, कर दी गया। और वो जो था ना उसका अपना अंसारी वाली अपील, वो उन्होंने नॉन प्रोसिक्यूशन डाली। सही। नॉन, यानी कि अदलिया जो है ना जी इस जी। फ्रॉड में खुद इस्तेमाल हो गई। सुप्रीम हमारे कोर्ट के जज साहबान। सुप्रीम कोर्ट मतलब दो तीन जज जो थे, और बाबर साहब ने बाकायदा पॉइंट आउट किया कि कितने कितने अरब रुपए का लॉस किया गया, क्या क्या नहीं, फ्रॉड बाबर हुआ, खिलजी साहब ने तो खुल के बताया ना हर कि चीज कौन कौन उन्होंने सैयद कल्बे हुसैन का भी जिक्र किया और भी जो करदार थे। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले किया था, हाँ लेकिन जी। अब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। अब क्या करना है, मुर्दार लोगों का जिक्र करके अपना मुंह खराब करने वाली बात है। सही। और जो जजेज जो इन्वॉल्व थे उनका हम्म। जिक्र करना भी ऐसा है कि जुडिशरी जो है ना असल में मेन रिस्पॉन्सिबल है अपना फैसले पर अमल दरामंदी करे। मतलब वकला से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जो है। सुप्रीम कोर्ट ने साइड लिया, फैसिलिटेट किया फ्रॉड को। अब ये फ्रॉड है ना, ये सारे का सारा जो गुनाह है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के, हम्म सुप्रीम कोर्ट स्टाफ पर है हम्म जिन्हें उसको फ्रस्ट्रेट किया है। हम्म खैर उसके बाद ये कोशिश करते रहे अपने, वो एक था कराची का लड़का, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, हम्म। आबिद नाम था, आबिद। जी जी। तो उसको हमने सपोर्ट किया कि उसने वादा किया था कि मैं ये ठीक कर दूंगा, सही। सपोर्ट किया, कामयाब किया, लेकिन वो भी वैसे ही बंगी लगा। अच्छा। सब एक जैसे वन टू आर सब बंगी बंगी साबित हुए। सही। तो अब उसके बाद फिर आते रहे जाते रहे। वो मैंने फिर अपने इन लोगों से कह दिया भी आप ऐसा करें, आप लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल कर लें। लेकिन इसमें सर जी मैं आपसे। मैं अर्ज करता हूँ, जी जी। एजाजुल हसन के केस फैसले के खिलाफ हाँ। लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं। सही। लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे तो अब मुमकिन है आपकी बात सुन ली जाए। सही। लेकिन ये भी मुसीबत ये है कि जो वकला जो है ना, हाँ जी। कोई क्लाइंट हो ना, हाँ उससे उन्हें 20,000 रुपये फीस ली हो ना, हाँ। उसके लिए दिन रात एक कर देंगे। सही बात। ये अपने 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसके लिए भाई इनके पास टाइम ही नहीं है, बल्कि ये वारदात करके हाँ मामले को फ्रस्ट्रेट करने में आगे आ गया है। फिर हमें हमें फिर कोशिश की, तो सालिन मुगल हमारे साथी हैं एडवोकेट, हाँ। उसने एक इजलास बुलाया। उसने हमसे वादे किए इमरान ने कि ये करेंगे वो करेंगे, जी वो जी। भी बेकार। अभी ये गेमबाजी हो रही है हाँ कि जी उससे DH कौन सी DHA उसके साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, फलां हो गया, कोई हाँ। सबूत नहीं, कुछ नहीं है, या इस तरह फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। अब ये प्लाट व्लाट बना के देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है। अदलिया इसके बेसिकली अदलिया ही को ऑनर जाता है कि उसने फैसला किया, अदलिया ही पर इल्ज़ाम आता है कि उसने फ्रस्ट्रेट किया इसको। लेकिन मैं हशमत साहब आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जो ज़मीन एक्वायर की गई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने पैसे दिए उसको अच्छा चल 1050 कनाल के, हाँ और उसने सिर्फ 550 कनाल दी, और 2 अरब 30 करोड़ रुपए इसने नज़ीर चौहान ने आप लोगों से लिया, बिल्कुल और फिर उसी ज़मीन को उसने बीच में से अलग करके आइडियल रेजिडेंशिया के नाम से बुकिंग करके अरबों रुपया फिर इकट्ठा कर लिया। तो वकला जो हैं क्या ये इतने गए देखिए गुजरे? देखिए ये सब हकीकत है जो आप बयान कर रहे हैं आप, मगर ये वकला को मर जाना चाहिए, इनको शर्म से मर जाना चाहिए कि वो अपनी चीज़ को जो है ना इस तरह जो है ना बकरी बकरी होते देख रहे हैं। ये वकला, अब नई जो क़यादत आई है ना, हम्म इसमें भी डिवीज़न है, इसमें डिवीज़न है। ये एहसन बोन की पार्टी का प्रेसिडेंट आ गया है, हम्म। और दूसरा जो है ना वो लड़का है सेक्रेटरी, शायद शायद सलमान, हाँ। वो सेक्रेटरी दूसरे ग्रुप का आ गया है। हम्म अब वो पता नहीं वो भी कुछ करेंगे, वादे तो करते हैं करे, मुझे लगता है कुछ नहीं करेंगे। हमें हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक एल्डर्स की एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हम्म। वो एल्डर्स कमेटी टेक ओवर करे ये सारे का सारा, हम्म और इसको जो है ना कन्वर्ट कर दे सोसाइटी में, सोसाइटी में कन्वर्ट करके फिर फटा करें, और इसके खिलाफ केस करें, नैब में केस करें, ये जो है ये आप माली इसको आप कह रहे हैं, हाँ जी, तो बेलदार बेलदार नज़ीर चौहान। केस करे, ऐसे पैसे रिकवर करे,
ये सब खुला फ्रॉड किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ हशमत साहब, ये जो बेलदार नज़ीर चौहान है, क्या इसको तमगा उसने कारकर्दगी नहीं मिलना चाहिए? देखिए मुल्क की जो बेहतरीन क्लास है देखें उसके साथ फ्रॉड कि करना। इसमें सुप्रीम कोर्ट को डूब मरना चाहिए, हम्म वकला को डूब मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि लोगों के हकूक़ के लिए हम लड़ते हैं और हम्म अपने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये वकला और सुप्रीम कोर्ट दोनों बराबर की मुजरम है। और ये आप नहीं समझते कि ये जो शख्स है नज़ीर चौहान, इसके ऊपर बकायदा किसी का हाथ है? देखिए नज़ीर चौहान की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ पैसे की जोर पर चल रहा है वो। अब अगर आप किसी को 1 रुपया देंगे तो वो आपको 10 अरब का फ़ायदा पहुंचा देगा। हम्म तो ये सारी गेम ये है। ये जो है ना मकबूल बाकर, हम्म इस पर भी इल्ज़ाम आता है। हम्म अब उसको उठा के वहाँ का केयर टेकर बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया कराची का, हाँ जी। और वो वारदातें वो करता अपनी। लेकिन ये इन सबने मर तो सबने जाना है। अच्छा, 30 करोड़ रुपया सर जी, मैं जो मुकामी लोगों ने बताया हाँ कि कोई 80-84 कनाल जमीन थी, हाँ वो इसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दूंगा। 30 करोड़ रुपया वकला के, आपकी जो ये हाउसिंग कॉलोनी है, इसके अकाउंट से इसको दिया गया। वो जमीन आज तक वकला इससे मांग ही नहीं रहे, पैसे दे दिए, वो जमीन मांग नहीं रहे। ज़मीन भी नहीं मांग रहे, बल्कि उसने जो इनको मिली थी ना, वो क्या फाइलें जो मिली थी ना, उसका भी अभी चक्कर देते रहे। ये फाइलें हमारे पास है, इन्होंने फाइलें इसको दे दी, उसने बेच खाई। वो 75 फाइलें जो दी थी, हाँ और उसके बदले भी इसने जमीन देना थी ना जमीन, आपको, हाँ वो जमीन भी नहीं दी। नहीं दी ना। और 2 अरब 30 करोड़ के बदले जो साढ़े ये एक खुला हजार केस है, क्रिमिनल केस है। हम्म, और इस पर जो है ना बार की जो एल्डर्स है ना, हम्म, उसको सर जोड़ के बैठना चाहिए हम्म, और इनको फोर्स करना चाहिए, ये जो सेक्रेटरी वैक्ट्री है। बल्कि मेरी तो तजवीज़ है कि ये बार एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया जाए, एक सोसाइटी बना दी जाए और हम्म, सोसाइटी में इसको डील करें। बिल्कुल सही। हाँ तब मामला कुछ होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये खून खराबा होने वाली बात है सारी। हम्म, कितनी दफ़ा खून खराबा किया लोकल ने। हाँ जी। तो ये जो समझ नहीं आ रही, ये समझ आनी चाहिए हमें। खुली खुली बात है कि ऐसा फ्रॉड जो है, इसमें जुडिशरी भी फैसिलिटेट कर रही है, तो हम्म, बड़े शर्म की बात है। अब जुडिशरी थोड़ी सी बात होती है, हाँ वो इलेक्शन का होता है जी, सीटों की बात है, हम देखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे नहीं होता। हाँ जी। अब इस पर नहीं बोलेंगे। इस हाँ पर जी। हमने कोशिश भी की इम्प्लीमेंट हो जाए, उस पर उन्होंने टेक्निकली उड़ा दिया। और अब इसमें सर जी और पता क्या हुआ है कि हाँ आपके कई वकला ने चूंकि फाइल आगे फरोख्त कर दी हुई है, हाँ अब आम आदमी भी मुतासरा है इसमें, हाँ क्योंकि उसने भी तो करोड़ों में ली है ना। हाँ अरबों सही, रुपए के तो लोग इसमें मुतासरा हो गए। बिल्कुल। और लिटिगेशन में लिटिगेशन है ना, हाँ जी। उसको बहुत। उसको जो है ना, इसको ये है कि मीडिया में हमारे जो सीनियर एडवोकेट है ना, उनको आना चाहिए, हाँ जी। हक़ाइक़ बताना चाहिए। और ये हमारी जो है ना मुख्तलिफ वेबसाइट है, वो सारी की सारी आनी चाहिए, हाँ जी। पूरे पाकिस्तान की मीडिया। एक आप कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, हाँ जी। वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं आपको, मैं नहीं समझ रहा कि, वरना आपको भी लोग कह सकते हैं कि ये आपको टेम्पर कर दिया है, हम्म अल्लाह आपको साबित कदम में रखे। लेकिन ये है कि आपने इस इशू को बहुत उठाया, वकला के इशू को आपने इतना उछाला, किसी ने नहीं उछाला। नहीं, वो उछाला तो क्या है, आपकी मोहब्बत है आपकी सर जी। आपकी कोशिश थी कि वकला का हक ना मारा जाए। हाँ अब जी। मारा गया तो इन बगैरतों को जो है ना, जिसको जुडिशरी के जो जजिस से, हम्म इन बगैरतों को समझना चाहिए। ये हमारे ऑफिस बेरन है, ये बगैरत है, इनको समझना चाहिए। इन सब बगैरतों को जो है ना, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो इनको सब जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब हशमत हबीब साहब। बड़ी मेहरबानी। तो नाजरीन, मेरा तो वैसे मैं कहता हूँ कि देखें, एक बेलदार ने इन्फोर्समेंट के ट्रक में बैठ के जब वो किसी की कुर्सियां मेज उठाने गया तो उसने क्या सोचा, चूंकि मुल्क में करप्शन आम है, फिर उसके जहन में ये आइडिया तो गया होगा बेलदेर नज़ीर चौहान के कि यार, यहाँ पे आप जितना लूटेंगे उतने मोतबर होते चले जाएंगे। और फिर मैं तो हैरान हूँ कि उसने ये सोचा, या तकदीर उसको यहाँ पे ले आई कि मुल्क के नामवर वकला, कोई बार नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट बार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान को उसने लूटा, और दोनों हाथों से लूटा। और क्या कारीगर और फनकार आदमी अपने है। अपने अपने शमशाद साहब, जी जी। ऐसा लगता है कि वकला जो है ना, माफिया का हिस्सा बन गया। अंडर हैंड डीलिंग ने सारा जलील कर दिया इनको। बिल्कुल सही। इनको नहीं पता कि इन्होंने मर जाना है, हाँ जी। इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवियाँ बेवा हो जाएंगी। और बगैर तो बगैर समझते अब पैसे चार ले लो, यही काफ़ी है।
पैसा जो है ना, देखो अल्लाह ताला ने देना होता है और वक्त पर देना होता है। हमें इसका ईमान होना चाहिए कि जो किस्मत है वही मिलेगा, मुकद्दर से ज़्यादा मिलता नहीं, वक्त से पहले मिलता नहीं, समझे? बहुत शुक्रिया तो ये जनाब, होना चाहिए। बहुत बड़ी शुक्रिया जनाब। मेहरबानी है, आपने इतना वक्त दिया हमें। तो नाजरीन, चूंकि क्रिकेट का जो खेल है ना, उसमें बैट्समैन देखता है कि पिच जो है वो स्पिन ले रही है या फास्ट फास्ट है। नज़ीर चौहान ने इस पिच को देखा, पाकिस्तान की जो पिच है ये करप्ट लोगों को बहुत सपोर्ट करती है। तो नज़ीर चौहान ने बेलदार से सफ़र किया और इस वक्त वो अरबों में खेल रहा है, और अरबों रुपया किसका है? वकला का। जैसा कि मेरे बड़े भाई जनाब हशमत हबीब साहब ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम किरदार है कि उसने इसको गीची से नहीं पकड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वकला जो हैं या डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकला हैं, वो अपनी जब उनको फीस मिली होती है तो किस तंदही से वो मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन अपना उनका जो पैसे लूट गया उसके खिलाफ उनकी खामोशी है। तो नाजरीन, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लेकिन मैं यकीन माने, मैं तो भाई इसका फ़ैन हो गया हूँ नज़ीर चौहान बेलदार का, कि उसने किस क्लास को लूटा है और किस क्लास से लूटा है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।